हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की अपने चैनल पे प्रैक्टिस करते हैं और उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से गिवन है। देखो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन पेपर में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये आपको गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई एक गिवन है और आपको मालूम है कि इस टाइप का जो टर्म होता है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप में होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहले फॉर्म जो होती है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा 2x² माइनस बाई माइनस ax³ dx = 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप क्या करोगे कि यहाँ से dy/dx आप कैलकुलेट करोगे। dy/dx अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपकी क्या फाइंड आउट होगा कि यहाँ पे जैसे इसको उधर साइड ले जाओगे तो ये आपका माइनस का, ठीक है, माइनस का 2x² बाई और प्लस का बाई और माइनस का, ठीक है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा ax³ और ये जो टर्म होगा ये टर्म आपका नीचे साइड आ जाएगा और इसमें हम लोग नोट कर लेंगे x1 - x² और यहाँ पे इधर साइड हम लोग नोट करेंगे dx, ठीक है। dx को जो हम लोग इधर साइड ले आए थे तो हम लोग dx इधर साइड नोट नहीं करेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे इसके इस वाले टर्म के नीचे अगर ये चीज़ नोट करेंगे तो इस टर्म को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये टर्म आपकी बन जाएगी dy/dx और ये जो टर्म है इसके अपॉन में राइट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2x² और यहाँ पे प्लस का 1 बाई आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x1 - x² और यहाँ पे बाई हम लोगों ने कॉमन लिया और यहाँ पे क्या किया कि ax³ अपॉन x1 - x², ये इस टाइप का आपका टर्म बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इस वाले टर्म को जब हम लोग इधर साइड लेकर आएंगे तो ये जो टर्म होगी ये प्लस की बन जाएगी और ये जो टर्म होगा ये आपका माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx और प्लस 2x² - 1 अपॉन x1 - x², और ठीक है, और यहाँ पे बाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे इक्वल टू आपका ax³ x1 - x²। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म अगर इस टाइप की आ रही है, आपने देखा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की वो इस टाइप की होती है कि dy/dx और प्लस p/, और q, ठीक है। इस टाइप की आपने फॉर्म रीड की होगी कि यहाँ पे जो p होता है ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे p होता है, ये p और q जो होते हैं ये आपके x के फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये x के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि p जो होता है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जैसे e⁻, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है e⁻∫p dx। तो यहाँ पे जो p होता है वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो p आपकी वैल्यू आ रही होगी y के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ये इस टाइप का जो टर्म मिल रहा है आपको ये p की वैल्यू को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। दिस इज अ p, ठीक है। द वैल्यू ऑफ p विल बी 2x² - 1 x1 - x², यानी यहाँ पे जो सही आंसर आपका फर्स्ट का होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आपको आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके गिवन है और इसमें आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और इसमें आपको सॉल्व करना है, उसका सलूशन आपको देना है कि इसका सलूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके गिवन है तो सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन होती है दोस्तों तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको पहले चेक करना होता है। देखो कई सारे उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन को पहले आप जैसे वेरिएबल को अगर सेपरेट करके देख लीजिएगा। अगर वेरिएबल सेपरेट करके अगर क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10x sec² बाई dy = 0, ठीक है। तो आपने कई सारे मेथड यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के सॉल्व किए होंगे,
ठीक है, सॉल्व किए होंगे। तो उनमें से पहला है कि जैसे वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिएगा। अगर वेरिएबल सेपरेट होकर अगर उसका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाता है तो वहाँ से भी हम लोग सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने रीड की होगी, वहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो वरना डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देख लीजिएगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे अगर इस वाले टर्म को मैंने इधर ही रखा, वेरिएबल को सेपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करोगे तो आपका आ जाएगा -10 बाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो आपका डी वाई है, डी वाई के साथ में हम लोग बाई वाला वेरिएबल लेकर आएंगे और इसको जब इधर साइड लेकर आएंगे तो सेक स्क्वायर बाई, ठीक है, अपॉन 10 बाई और डी बाई और इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x और dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसको इंटीग्रेटिंग करने पे आपको वैल्यूज यहाँ से सलूशन मिल जाएगा कि इसका जनरल सलूशन क्या होगा कि दोनों साइड हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट का हम लोग यहाँ पे साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 बाई को u अजूम कर लिया, ठीक है, 10 बाई को अगर हम लोगों ने u अजूम किया, u अजूम कर लेने के बाद फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, लेट 10 बाई इज इक्वल टू यू, और 10 बाई का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर बाई होता है और डी वाई इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग 10x को b अजूम किया और यहाँ पे 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, इस टाइप से हम लोगों ने राइट करा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर डी वाई की जगह पर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे डी यू, नोट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी यू अपॉन यू और इधर साइड आपका बनेगा वी अपॉन डी बी अपॉन, ठीक है, डी बी अपॉन बी। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पे इसका जो हो जाएगा 1/u का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपका log u होगा और b के रिस्पेक्ट में यानी कि b का 1/b का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का log b होगा और इसका कांस्टेंट टर्म आपकी आ जाएगी log k। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k यूज किया गया है तो log k। इसको जब हम लोग इधर साइड लेकर आएंगे तो आपका बनेगा, नीचे साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो शो हो रहा होगा कि log u इज इक्वल टू log माइनस log b प्लस log k। इसके ऊपर जब हम लोग नोट करेंगे, इसके ऊपर क्या आएगा कि log u और प्लस का log, इसको log b को, b वाले जो टर्म है आपकी, इसको अब जब हम लोग इधर साइड लेकर आएंगे तो प्लस का log b हो जाएगा और इधर साइड आपका log k, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि log u b और इक्वल टू log k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो भी टर्म है, ठीक है, यहाँ पे जैसे दोनों साइड हम लोग एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने पर आपका u b इक्वल टू k आएगा। और u किसको अज्यूम किया था, u किया था हम लोगों ने 10 बाई को और b किसको अज्यूम किया था 10x को। तो 10x और 10 बाई की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो k के इक्वल आ रही है, दोनों की प्रोडक्ट। इट मीन्स यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, 10x इंटू 10 बाई इज इक्वल टू k। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। इसमें क्या करना है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको सलूशन कैलकुलेट करना है कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उसका सलूशन क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, उनका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग उन वेरिएबल को पहले सेपरेट करके देखेंगे। सेपरेट आपका वेरिएबल हो नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर रूट में आ रहा है तो हम लोग सेपरेट कर नहीं सकते, ना ही यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन सकती है इसी स्क्वायर रूट की वजह से। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे होमोजेनियस वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। तो होमोजेनियस वाली कंडीशन जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वो उसका जो मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे डी वाई ओवर डी एक्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि बाई, ठीक है, बाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स, ये आपका आ रहा है।
ठीक है। जब हम लोगों ने क्या किया कि dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ से सॉर्ट आउट की, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स मिल रहा है, क्योंकि बाकी वेरिएबल हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि बाई यहाँ से सेपरेट नहीं हो पाता जब तक ये स्क्वायर रूट लगा रहेगा। ठीक है, ना ही हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे बन पा रही थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस की फॉर्म यूज करके देख रहा हूँ कि होमोजीनियस वाली ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। होमोजीनियस देखने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है दोस्तों, उसमें क्या देखना होता है कि होमोजीनियस में न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है, वो दोनों की डिग्री कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे ही होनी चाहिए, सेम। अगर डिग्री आपकी सेम आ रही है तो इट मीन्स हम लोग ये कह देंगे कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन होगी वो कैसी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि y की पावर 2 है, x की भी पावर 2 है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो आपकी डिग्री बन रही है वो 2 डिग्री बन रही है। कितनी, 2 का स्क्वायर रूट का मतलब 1 हुआ, तो यानी इस वाले टर्म की भी डिग्री आपकी 1 है और इस वाले टर्म की भी डिग्री आपकी 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो आपकी कितनी है, 1। ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी आपकी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर की भी डिग्री आपकी 1 है, न्यूमरेटर की भी डिग्री आपकी 1 है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि होमोजीनियस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो कैसे होती है, सेम। ठीक है, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी होती है दोस्तों, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि y की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं bx। तो हम लोग y की जगह पे bx सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x की रिस्पेक्ट में, तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में b को एज इट इज रखा, x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और प्लस x को एज इट इज रखा, और b की रिस्पेक्ट में अगर हम लोग x की रिस्पेक्ट में b को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dx। अब इस वाले टर्म को जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपको क्या मिलेगा, b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू बाई की जगह पे हम लोग bx से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, bx और प्लस यहाँ पे आपका जो टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पे स्क्वायर रूट की वजह से x बन जाएगा, x यहाँ से कॉमन होगा तो x कॉमन होने से ये x जो नीचे वाला जो टर्म आपका रिटन है वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कट हो जाएगा तो आपके यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x dv ओवर dx, और b को अगर हम लोग उधर साइड ले जाएंगे तो आपका मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड है उसी मेथड पे हम लोग आ गए हैं, क्योंकि होमोजीनियस का इतना ही काम होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सब सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्या करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे कि db की साइड में हम लोग बी स्क्वायर वाले टर्म को लेकर आएंगे और x को उधर साइड ले जाएंगे। ठीक है, सेपरेट करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है कि db, अब ये जो टर्म है आपका ये इसके अपॉन में राइट होगा 1 प्लस बी स्क्वायर, और इधर साइड आपका जाएगा यहाँ पे dx अपॉन x। ये इस टाइप की आपको टर्म मिलेगी। आपको मालूम है कि दोनों साइड हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने रीड किया होगा, इसका तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने एक रीड किया होगा कि अगर इस db अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या a स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रल आपने रीड किया होगा कि dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है लॉग। ठीक है, यहाँ पे आपका इस टाइप की u यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों ने रीड किया होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग ये वाला जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो लॉग आपका आ जाएगा और x की जगह पे b आएगा। ठीक है, b, और यहाँ पे आपका बनेगा मॉडुलस ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बनी। और यहाँ पे log x और प्लस आपका यहाँ पे c आ रहा है कांस्टेंट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे log c लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे एक साइन आपका जो आ रहा था वो माइनस का साइन नहीं आ रहा था, प्लस का ही आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे लॉग आपने क्या किया था हम लोगों ने कि बाई की जगह पे हम लोगों ने बी एक्स पुटअप किया था। यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। बाई अपॉन एक्स आएगा तो बाई अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई अपॉन एक्स। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे और इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा कैलकुलेट होके, तो यहाँ पे एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि लॉग बाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये चीज़ आपकी इधर साइड माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया लॉग की प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में आपका x आ रहा होगा, उस x को लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोगों ने माइनस का लॉग x राइट किया, लॉग x और प्लस लॉग c, ये हम लोगों ने राइट करा। ठीक है, जब हम लोग इस वाले लॉग x की जो टर्म है वो उधर साइड ले जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि लॉग x उधर जाके ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा लॉग बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और ये उधर साइड जाके लॉग 2 log x हो जाएगा। 2 log x हो जाएगा तो 2 जो इधर साइड होगा आगे लॉग के, वो लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से लॉग की जो टर्म होगी x उसकी पावर यूज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या राइट किया जाएगा, log c राइट किया जाएगा। और ये log c और एक्स स्क्वायर की लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो log c एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब ये टर्म आपकी मिल जाएगी फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपका आंसर यहीं पे मैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका मैच होगा। जब हम लोग इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉग एंटी लॉग लेने पे ये रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने पे बाई प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी सी एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो बाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी थर्ड का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4th क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। इसमें आपसे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसकी डिग्री आपको एक्सप्लेन करनी है कि डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन है दोस्तों, इसमें क्या करना है कि आपको डिग्री बतानी है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिग्री बताने से पहले आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे ये अगर डिग्री बतानी है तो सबसे पहले हम लोग जो डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डेरिवेटिव आपके आ रहे हैं उन डेरिवेटिव में आपका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर का। तो इसकी जो डिग्री सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पावर है, जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका d2/dx2 है, यानी ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा तो वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो 2 होगा, बट हम लोगों को क्या बताना है कि डिग्री एक्सप्लेन करनी है। डिग्री एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिग्री एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको देखो जो ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वही उसकी जो पावर होगी, ठीक है, वही डिग्री कहलाती है। बट डिग्री वो तभी कहलाएगी जब उसमें जो फंक्शन आपका, अगर कोई फंक्शन आपका आ रहा है उस फंक्शन के साथ में कोई डेरिवेटिव आपका गिवन ना हो। जैसा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसमें लॉग के साथ में आपका डेरिवेटिव भी आ रहा है। तो ये जो डेरिवेटिव आने की वजह से इसकी डिग्री जो होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि लॉग के साथ में d2/dx2 आ रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी,
कैसे होगी, नॉट डिफाइंड होगी। यानी कोई भी अगर आपका फंक्शन है, अगर उस फंक्शन के साथ में अगर आपका डेरिवेटिव आ रहा है तो इस मतलब ये हुआ कि उसकी जो वैल्यू होगी वो एक डेरिवेटिव है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे नॉट नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ का जो आंसर होगा वो आपका नन ऑफ दीज होगा। अगर सपोज करो कि यहाँ पे फंक्शन अगर नहीं गिवन है, ठीक है, उसके साथ में फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव नहीं गिवन है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसके जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अगर सपोज करो ये नहीं होता तो इसकी डिग्री आपकी 1 होती। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे भी रहा होगा कि ये भी आपको क्या करना है इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है। कि 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसका जो सोल्यूशन आपका कैलकुलेट होके आएगा वो सोल्यूशन सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, या एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आपका स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेट होके अगर ये सॉल्व हो पा रहा है तो वेरिएबल सेपरेट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। d/dx अगर हम लोगों ने सॉल्व करा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस का 2x से हम लोगों ने डिवाइड करा। ठीक है, डिवाइड करने पे आपका यहाँ पे आएगा कि 1/2x बाई और इज इक्वल टू 3/2x। ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसको इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर कराएंगे कि ये p की वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1/2x होगी और q की वैल्यू आपकी 3/2x होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो e⁻∫ p dx, ये फार्मूला बनेगा e⁻p की वैल्यू आपकी -1/2x dx। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻- log x। ठीक है, यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया, log x, ये इस टाइप से बनेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखेंगे तो e⁻x और यहाँ पे आपका log x⁻- 1/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल से log जो होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाने के बाद जो आपकी टर्म मिलेगी वो x⁻-1/2। इसको जब हम लोग नोट करेंगे तो √x²। ठीक है, √x 1/√x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोल्यूशन जो हम लोग नोट करते हैं तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x है और इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू आपकी 3/2x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/√x है और dx और प्लस का c। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके इधर साइड सॉल्व कर ले रहा हूँ। 3/2 जो होगा वो आपका इधर साइड आपका माइनस कॉमन हो जाएगा, y/√x और इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1/x⁻³ और dx और प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा कि x की पावर 3/2 को जब हम लोग ऊपर साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3/2 और यहाँ पे आपका dx और प्लस का c इस टाइप से बनेगा और 3/2। ठीक है, और इसमें जब हम लोग यहाँ पे पावर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 ऐड होगी और नीचे साइड भी 1 ऐड होगी, तो आपका माइनस का x की पावर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 ये कैलकुलेट होके आएगा और यहाँ पे प्लस का c। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3/√x प्लस c, ये इस टाइप की टर्म आपकी मिलेगी। ठीक है, √, जो x आपका आ रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने पे आपको क्या मिलेगा कि y इज इक्वल टू -3 और प्लस का c √x, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करा लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी इसकी फॉर्म बन रही है। ठीक है, कौन सा इसमें कॉनिक रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 3 को इधर से ले आएंगे, जब 3 को इधर से ही लेकर आएंगे तो y + 3
और यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू c√x। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे आपको y+3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू c² और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा c²x और यहाँ पे y+3। ये फॉर्म आपने देखी होगी, ये जो फॉर्म होती है वो y² इज इक्वल टू 4ax टाइप की फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म आपने देखा होगा कि ये पैराबोला की फॉर्म होती है और पैराबोला को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी होगी वो एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसका जो सोल्यूशन आपका आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 5 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 होगा। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और इसी ये क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। पहला ऑप्शन आपका π/4 है, सेकंड ऑप्शन π/2, थर्ड ऑप्शन आपका π/3 है, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि जैसे कि आपके सामने यहाँ पे गिवन है, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये कंडीशन आपको गिवन है और आपसे कहा गया कि एंगल आपको कैलकुलेट करना है, उनके बीच में एंगल क्या होगा, यानी 2 वेक्टर आपके a और b हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर लेने के बाद फिर हम आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी रीड की होगी, अगर हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो जैसे इसको रिप्रेजेंट करते थे इस टाइप से, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे राइट कर लेते थे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। और इसमें जब हम लोग ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट की, फिर हम लोग क्या करेंगे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से नोट किया। वैसे यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट, अंडरस्टैंड, मॉडुलस यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर ये आपका वेक्टर की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जैसे इसका मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 वेक्टर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 वेक्टर का स्क्वायर होगा इस टाइप से। और फिर इधर साइड आपका होगा मॉडुलस का स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब हम लोग इसके साथ में कराएंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर और प्लस जब इसमें देखो b वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आपको मालूम है कम्युनिटी प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इस टाइप से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए कि जब भी सेम वेक्टर यानी कि सेल्फ वेक्टर के साथ में प्रोडक्ट होते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने राइट करा। इसी टाइप से सिमिलरली हम लोग उधर साइड भी जब हम लोग करेंगे तो a वेक्टर, ठीक है, इस टाइप से भी करेंगे तो a वेक्टर का वो स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये आपका इधर साइड से ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा और ये जो वेक्टर आपका इधर साइड आके 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये आपका बनेगा। आपको मालूम है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अगर दो वेक्टर है आपके और उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है कि a डॉट b वेक्टर अगर 2 वेक्टर हैं आपके तो उनके जो फॉर्म हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो वो कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा आता है तो उनके बीच में जो एंगल थीटा होता है, अगर कॉस π/2 यानी थीटा की वैल्यू अगर π/2 ले लें तो कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, 0। कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा आपका टर्म जो बन के आएगा ये 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके बिटवीन जो एंगल आपके फॉर्म हो रहे होंगे वो π/2 एंगल आपका फॉर्म हो रहा होगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी π/2 होगी दोस्तों। तो π/2 इसका सही आंसर होगा, यानी 6 का यहाँ पे सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये वेक्टर का ये भी क्वेश्चन है, इसमें प्रोजेक्शन आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ऑन द वेक्टर दिस वेक्टर।
ठीक है। अगर एक वेक्टर को हम लोग यहाँ पे ए अज्यूम कर लेते हैं कि ए वेक्टर आपका जो है वो आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप है, और एक वेक्टर आपका गिवन है 4i कैप माइनस 4j कैप और प्लस का 7k कैप। ठीक है। अगर आपको एक वेक्टर पे यानी किसी एक वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना हो, तो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फार्मूला यहाँ पे यूज होता है वो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर आपको पहले वाले वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना होगा, फिर उसके अपॉन में आपको जिस पे आपको प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है जिस वाले वेक्टर पे, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे नीचे साइड का नोट करना होगा। दोनों की डॉट प्रोडक्ट को नोट करोगे। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि आई कैप का कोफिशिएंट और आई कैप का जो कोफिशिएंट आएगा उन दोनों की प्रोडक्ट यानी 4 बन जा 4। आई कैप डॉट आई कैप आपका हो जाता है 1। ठीक है। और अगर आपका डिफरेंट आपका डायरेक्शन वेक्टर है तो उसकी प्रोडक्ट आपकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है दोस्तों। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का 2 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 अपॉन। अब इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो इसका 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 7 7 जा 49। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस 7 19। ठीक है। और नीचे साइड जब हम लोग ऐड करेंगे तो 16, 16 में जब हम लोग 49 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 16, ये आपका 16 2 जो 32 हुआ, 32 में 49 ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, 71, 71 बनेगा तो 71 यहाँ पे आएगा। ठीक है। 71 तो 11 4 3 7 1 8, सॉरी यहाँ पे 81 बनेगा। तो 81 और यहाँ पे क्या होगा कि 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है। और 9 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9 2 जा 18 1/9 यानी 2 होल 1/9। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 7 का यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th होगा। 8th क्वेश्चन आपके सामने हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 8th क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे कहा गया है कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर, आपके यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर गिवन है और आपसे कहा गया है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड हो रहे हैं डिफरेंट एंगल पे, यानी 30 डिग्री एंगल पे 120 एंगल डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर ये आपकी एक्सिस हुई तो इसमें ए वेक्टर जो है वो इंक्लाइंड हो रहा है। सपोज करो ये ए वेक्टर है आपका और ये ए वेक्टर आपका 30 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है। सेकंड वेक्टर जो है आपका बी, वो सपोज करो कि वो आपका ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है। और ये इंक्लाइंड हो रहा है इस टाइप से 120 डिग्री। ठीक है। ये 120 डिग्री आपका इंक्लाइंड हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये 120 डिग्री हो गया। आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि ये बी वेक्टर है आपका और इस बी वेक्टर ए वेक्टर के बिटवीन आपको क्या करना है कि इनके बीच में एक रिलेशन आपको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे इसका रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन से किसके इक्वल होगा। ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर कर लेने पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ए वेक्टर का, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इधर साइड अगर हम लोग नोट करेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करेंगे तो यहाँ पे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा आपका। फिर यहाँ पे देखो एक आपसे कहा गया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो की वैल्यू होगी उसकी 1 होगी और बी वेक्टर की यूनिट वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर इसको ओपन करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस टाइप से ओपन होता है। ठीक है। इस टाइप से ओपन होता है और कॉस थीटा ये ओपन होता है। तो इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 1 + 1 और प्लस 2 × 1 × 1
ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 है। और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 120 में से अगर 30 हम लोग माइनस करें तो आपका कितना एंगल फॉर्म होगा, 30 अगर 120 में से 30 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा कॉस, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। 120 में से अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे तो इतना एंगल आपका फॉर्म होगा इन दोनों वेक्टर के बिटवीन। तो हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 + 2, इधर साइड आ जाएगा आपका cos 90। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 0। तो ये 2 + 2 × 0 और यहाँ पे 2 आपका आंसर आएगा, क्योंकि इधर साइड अगर हम लोग कैलकुलेट करें ये वैल्यू आपकी आ रही है a वेक्टर + b वेक्टर के होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे a वेक्टर + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा, अगर ये स्क्वायर उधर साइड ले जाओगे तो ये √2 बन जाएगा और इसकी जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी दोस्तों वो आपकी √2 आ रही होगी। तो √2 यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए हम लोग ठीक है स्टैटिक्स के इतने ही क्वेश्चन